दरवाजे की ठोकर लगती है, घड़ा गिर जाता है, घड़ा टूट जाता है। जब घड़ा टूट गया, कालू मित्र आ गया, बोला कह हरिया हरिया, अरे भाई घड़ा कैसे टूट गया, कैसे टूट गया? हरिश्चंद्र बोले महाराज धोखे से। धोखे से टूट गया। कालू मित्र पूछता है क्या तुम भोजन नहीं करते हो, भोजन नहीं किया है? बोले नहीं, 26 दिन हो गए। कालू मित्र कहता है रिया, आज से झाड़ू भी लगाना मत जाना, पानी भी भरने मत जाना, लाठी कम्बल ले जाके मरघट की पहरेदारी करना, वहां पे जो लेसे आए करका टका लेकर लेस को जलाने देना, जाओ। महाराज कहाँ एक राजा थे जिनके सारे प्रजा नाचा करती थी, वही चल दिए मरघट की पहरेदारी के लिए। इधर महाराज मरघट की पहरेदारी पर, इधर आइए एकादशी का दिन आया। ब्राह्मण कहता है तारा अपने बच्चे को भेज दो, बाग में फूल ले आए, पूजा करेंगे हम व्रत। सोई तारा ने बुलाया, रोहितांश बगिया में चले जाओ, फूल ले आओ। रोहितांश पहुंच के आए फूल लेने के लिए। विश्वामित्र ने नांग बन के डस लिया। रोहितांश साई मैया कहीं की जमीन पे गिर गया। विश्वामित्र ने आवाज लगा दी है, काशी के लोगों, किसी रानी का बेटा है, रोजाना फूल लेने जाता था, आज भी गया है, वो माँ वहां जाके देखे किसका लाल है। जैसे ये शब्द सुने तारा एकदम भागी, ब्राह्मणी के पास में आई। माँ मेरा बेटा लगता है किसी काले सर्प ने डस लिया है, मैं चली जाऊं? ब्राह्मणी बोले अभी नहीं जाऊं, पहले भोजन बनाओ उसके बाद जाना। भोजन बनाया, अब मैं चली जाऊं? बोले नहीं, भगवान का भोग लगाओ उसके बाद जाना। भोग लगाया, अब चली जाऊं? ब्राह्मणी कहते तारा तेरा बेटा मर गया हो तो लेस को घर में लेके नहीं आना, वहीं पर फेंक आना और जल्दी आना, समझ गई? तुम तो मेरे कोई परिवार खानदान के नहीं हो। जैसे ये शब्द सुने रोती हुई तारा भागी, बगिया में पहुंची, देखा बच्चे के मुंह से झाग बह रहा है। रोने लगी है तारा और बोली कि बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो लाला, अरे धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझी धारी डुबाते हो। सब सुख पे पानी फिरो कुमर, मैंने तेरी आस लगाई है, क्या तुम छोड़ के चल दीनी, कैसी सही पीर पर आई है। रोहितास ने थोड़ी सी आंखें खोली और रोहितास बोला मैया के लीनो जन्म सो मरत है, आप सो सनाया कीजिए और एक बार पुचकारी के मुई गोद में मैया कीजिए। मेरी मात जब दुनिया आनी जानी है, यहाँ रहना नहीं है किसी को, जहाँ पर भूमि वीरानी है। मेरी बात कर रखियो अरे पल अपनो ध्यान, इतनी कही रोहितास लल्ला ने छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखती रह गई बगिया में, जब वो हंसा उड़ी गौ है, जननी बिलखती रह गई है, बाई बगिया में सुगना रवि गो।
रोहितास खत्म हो गया। आज मैया रोती चिल्लाती हुई बच्चे की लहस को लेती हुई आगे को बढ़ती है। इतना भी नहीं है जो कफन भी माँ बच्चे की लहस में डाल ली, आधी साड़ी फाड़ के कफन के रूप में डाल लिया। बाका माली आया, बोला हे माँ इस बच्चे की लहस में जहर फैल गया है, जाकर के बच्चे की लहस को दफना दीजिए। कि आधी साड़ी फाड़ी बात ने लल्ला को कफन बनायो। धीरे धीरे आगे को मैया ने कदम बढ़ायो। धीरे धीरे अब आगे को मैया ने कदम बढ़ायो। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दियो लिटाई। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दियो लिटाई। कहूँ भाज के चिता बनाई, कहूँ उमर पास में आई। कहूँ भाज के चिता बनाई, कहूँ लला पास में आई। अरे कहूँ भाज के चिता बनाई, कहूँ लला पास में आवी। तब तक राजा हरिश्चंद्र को वही आवाज सुनाई। तब तक राजा हरिश्चंद्र को वही आवाज सुनाई। हरिश्चंद्र ने सुना है कि मरघट में कोई स्त्री रो रही है। हरिश्चंद्र आ गए, आवाज लगाई कौन हो तुम? इस मरघट का नियम नहीं जानती हो? यहाँ पहले करका टका लगता है, उसके बाद लहस जलती है। विचार किया ये कि कोई स्त्री है, इसका बेटा खत्म हो गया। इसी तरीका से मेरी भी पत्नी ब्राह्मण के घर रहती है। किसी दिन अपने मालिक से आज्ञा लेकर जाऊंगा, अपनी पत्नी बच्चे से मिलकर आऊंगा। फिर मालिक के शब्दों का ध्यान आया, आगे बढ़े। फिर बोले हरिचंद कौन हो तुम? सुना नहीं है? यहाँ पर मेरे मालिक का आदेश है, करका टका लगेगा, उसके बाद लहस जलेगी। सोई तारा ने अपने पति को पहचान लियो, बोली महाराज महाराज गजब हो गया। रोहितास बाग में फूल लेने गया था, वहां पर काले नाग ने रोहितास को डस लिया है, रोहितास खत्म हो गया। जैसे ही सुना कि रोहितास खत्म हो गया, हरिश्चंद्र बोले कैसे खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता तारा। तारा बोली नहीं महाराज हकीकत है, आइएगा, आइए दिखाते हैं रोहितास को। आगे बढ़ी है तारा, सोई आगे बढ़ी के लल्ला के मुख से दो है कफन हटाई। दशा देखी बेटा की, हालत देखी बेटा की, अब धूप गिरे बस खाई। महाराजा कहानी हो नहारी बलवान होनी हुई के राई थी भ्राता सनो लगाई के। भैया देखी लहस बेटा की कुमरिया वो धरनी गिर गई। भैया देखी लहस बेटा की कुमरिया वो धरनी गिर गई। हरिश्चंद्र जमीन पे गिर जाते हैं, होश आया, खड़े हो गए। पहले बहुत रोए, तारा भी हरिश्चंद्र भी रोते रहे रोते रहे। फिर बोले तारा लगता है बच्चे की लहस को दफनाने आई हो। बोले हाँ। हरिश्चंद्र बोले तारा क्षमा करना, मेरे मालिक का आदेश है, यहाँ पे जो कर का टका लगता है वो टका दे दीजिए, उसके बाद में लहस को दफनाइएगा। तारा बोली महाराज बेटा आपका है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र बोले तारा याद कर उस दिन की जब मैंने तुझसे कहा था मेरा घड़ा उठवा दे, तो तूने कह दिया था मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसी तरीका से मैं भी दूसरे का नौकर हूँ, कर का टका चाहिए तारा।
और बोले हरिचंद तारा